देखो अब काफी देर हो गई, ठंडा भी खाना भी ठंडा होने जा रहा है। खाना भी ठंडा हो रहा है और क्या? तो तुम्हें खाना है ना? खा लूंगी। खाओगे ना? चलो पहले ठीक आप है। खाओ तब फिर मैं बाद में खाऊंगी। देखो हसीना, कहो। चलो ठीक है, हमारे पास समय भी ज्यादा नहीं है, जल्दी से खाना खाते हैं फिर चलते हैं यहाँ। खाना खा लो फिर बाद में मिलते हैं। और का जानू मैं सजनिया और चमकेगी कब चननिया, का जानू मैं सजनिया और चमकेगी कब चननिया, घर में गरीब के। ए जी, ये बताओ ये क्या है? ये तो घूंघट है। घूंघट है ना? आओ उठा ले घूंघटा, उठा ले घूंघटा, उठा ले घूंघटा, उठा ले घूंघटा, चांद देख ले। कुंवर जी अब तो खाना खा लो ना। ठीक है चलो आओ 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 चलो चलो। अरे कुंवर जी, कुंवर जी, कुंवर जी, माजी 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 आ गई माजी। अरे बाप रे, आज मैं क्या देख रही हूँ? दोनों एक थाली खा रहे। अरे सब बातें छोड़ो, ये तो बात भी हो जाएगी। पहले काम की बात करती हूँ। बेटी अर्चना इधर आओ। माँ जी आप अच्छी हो ना? हाँ माँ जी हाँ, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आप कैसी हैं? आप ठीक ठाक? हाँ मैं अच्छी हूँ। मैं भी ठीक हूँ माँ जी। अच्छा अच्छा। कमरा गंदा था ना, इसलिए मैं सफाई करने आई थी यहाँ पे। सफाई? जाला काफी लगा हुआ था। अच्छा, मैं तो तुझसे पूछी नहीं कि तू यहाँ क्या करने आई है, सफाई करने आई कि क्या करने, मुझसे क्या मतलब? ओ मैं सोची माँ जी को पहले मैं खुद ही बता दूं। तो फिर तू ये मत सोच कि मैं आंखों की अंधी थी, मुझे जो देखना था मैं वो देखी हूँ। तू घबरा रही है?
पागली इसमें घबराने की कोई बात नहीं। तुम्हारा तो मैं जानती हूँ मान ली सब पहले से। अच्छा मगर माँ जी आप यहाँ कैसे, किस लिए? क्यों मैं नहीं आ सकती यहाँ? आ सकते हो माँ जी, बिल्कुल आ सकते हो। तो फिर ये सब सवाल जवाब मुझसे कर रही हो? नो नहीं माँ जी। अर्चना सुनो मेरी बात कहो कि माँ आज मैं तुम्हारे पास किस लिए आई हूँ। और अर्चना बेटी और याद से है बिलती बारह। आपको पता है क्या कर रहे हैं माँ जी? कहाँ मैं और कहाँ आप महारानी जी? सुनिए माँ जी। हाँ बोलो। और माँ शर्मिंदा ना करो जो कर मुझसे। हर बात तो और रख चरण। लेकिन मुझे इतनी घबराई हुई हो और कहाँ आप और कहाँ मैं, मेरे सामने हाथ जोड़ के मैं मतलब समझ नहीं पा रही माँ जी आप कहना क्या बेटी। मैं कुछ समझ नहीं पा रही। तू तो अच्छी तरह से जानती कि जब से तू हमारे इस राज्य में आई है जी माँ जी, तब से मैं तुझे अपनी बेटी की तरह मानती हूँ। जैसे मेरी बेटी वंदना है उसी तरह मेरे लिए मेरी बेटी अर्चना भी है ना। और माँ जी जब से मैं इस महल में आई हूँ मुझको तो नई जिंदगी मिल गई। आप मैं तो बचपन में ही अपने माँ का प्यार नहीं पाई, लेकिन जब से इस महल में आई हूँ ऐसा लगता है कि मेरी माँ ही आ गई है। हाँ जब से आपका प्यार पाया मुझे वो इतना सुकून हुआ माँ जी, बहुत सुकून हो रहा है माँ जी। अर्चना जी माँ जी, आज तूने मुझे माँ कह के साबित कर दिया कि तू मुझे सगी माँ मानती है। हाँ। एक बार मुझे माँ के अपने गले से लगा ली बेटी। माँ जी मैं तुम्हें सगी माँ से ज्यादा मानती हूँ। माँ बेटी माँ जी बेटी माँ बेटी अगर आज तूने मुझे माँ कहा है, माँ कह के अपने सीने से लगाई है, तो आज तेरी माँ की कसम है तुझे, आज तेरी माँ
तुझसे जो कहेगी, जो मांगेगी, क्या दोगी, क्या मेरी बात मानेगी? मैं मतलब समझ नहीं पाई माँ जी। सब धीरे धीरे समझ जाएगी। आखिर आप मेरी माँ हो, आप जो कहोगी मैं करने के लिए तैयार हूँ, और जो आप कहोगी वो मानने के लिए तैयार हूँ। अच्छा तो ठीक है, मैं तुझसे ये कह रही हूँ और ये कहना चाहती हूँ। आहा, अभी भी मुझे विश्वास नहीं है कि तू मेरी बात मानेगी। तो माँ जी आप किस तरह विश्वास करोगी? अगर तू मेरी बात मानेगी तो पहले ये बता कि सबसे ज्यादा किसे चाहती है, किसे चाहती है, किसे मानती है? मैं तो जब से इस महल में आऊं आपका प्यार पाके आप ही को मानती हूँ। मुझे ज्यादा चाहती है। तो तुझे मेरी कसम है ना? मतलब माँ जी आप कसम पे कसम धरा, मैं कुछ समझ नहीं पा रहे अब कहना क्या चाहती हूँ। अब समझ जाएगी सब, धीरे 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 धीरे। हाँ धीरे धीरे। ठीक है माँ जी। अब अर्चना तो बताओ माँ जी। मैं सुन रही हूँ कि तुम्हारे पिताजी को सेनापति जी ने मार दिए हैं। हाँ माँ जी। और फिर तुम महाराज के पास शिकायत लेकर गई हो। हाँ माँ जी। और फिर महाराज ने कहा कि 4 दिन के अंदर सेनापति को जो फांसी हो जाएगी। हाँ माँ जी, जब तक मैं उसको फांसी के तख्ते नहीं चढ़वा दूंगी ना तब तक मेरे कलेजे का ठंडक नहीं माँ जी। अच्छा ये बता। जी माँ जी। क्या सेनापति को फांसी हो जाएगी तो तेरे बाबूजी वापस आ जाएंगे? बाबूजी तो नहीं आएंगे वापस, लेकिन उनके आत्मा की शांति जरूर होगी माँ जी। तुझे पता है कि सेनापति मारा जाएगा तो तेरे बाबूजी के आत्मा को शांति मिलेगी? क्या तू देखने जाएगी? अरे ये सोच कि अगर शायद सेनापति को कुछ हो गया तो उसके छोटे छोटे बच्चे बेचारे, उसके छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो जाएंगे और उनकी बददुआ किसे लगेगी? तुझे लगेगी, तुझे। माँ जी आप कहना क्या चाहते, सीधा सीधा बोलिए ना। सीधा सीधा मैं ये कहना चाहती हूँ कि सेनापति जी की फांसी रुकवा दो। नहीं माँ जी, ये हरगिज नहीं होगा। जब तक उस कमीने कुत्ते को फांसी के तख्ते नहीं चढ़वाऊंगी ना मुझे मेरे कलेजे का ठंडक नहीं आएगी। तो ठीक है, अगर तू आज अपनी माँ की बात नहीं मानती है तो अपनी माँ को मार डाल ले। क्या किया आपने माँ जी? एक तरफ कसम है, एक तरफ सेनापति की फांसी। ठीक है, मैं अपनी माँ की कसम खाई हूं ना। ठीक है माँ जी, जैसे आप कहोगी ना मैं वैसे कहने के लिए तैयार हूँ। क्या वैसे ही कहेगी? आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ। सही बता। हाँ माँ जी। प्रीति, अरे तो फिर देर किस बात की? मेरे साथ जल्दी चल। नहीं महाराज सेनापति को फांसी में लटका देंगे। चलो माँ जी, नहीं देर हो जाएगी, चलिए। देर नहीं होगी, अभी रुको, अभी तो तुमसे बातें बाकी है। अभी बातें यहाँ से चलती रही। अगर वहाँ महाराज तुम्हें डराए धमकाए तो धोखे से ये ना कह देना कि महारानी जी के बहकाए में मैं कह रही हूँ। नहीं, महाराज जी मुझसे नाराज हो जाएंगी। ठीक है माँ जी, नहीं बताऊंगी। बाल वाल थोड़ा बांध लिया करो, गेटिस नहीं का अब खरीद दूंगी। कमरा में घर में वो नहीं था, यही वाले कमरा में छूट गई होगी अभी ही है। अरे जल्दी चलो।